उसमें सफलता भी पाई है। ये बात ठीक है कि जमहूरियत का, कश्मीरियत का और इंसानियत का अपना एक लगाव है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। वाजपेयी जी की तर्ज पर मोदी जी भी उस बात के लिए कमिटेड हैं। और मैं देखता हूं कि पिछले कुछ अरसे में मोदी जी की दो विजिट हुई हैं, जम्मू आए और श्रीनगर भी, 7 तारीख जी। तो ये कमिटमेंट दिखाता है और इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चलती है, तो जब वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, तो धीरे धीरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से भी सुधार हुए हैं। लेकिन शांति, लोगों की सुरक्षा, ये प्रायोरिटी थी। आने वाले समय में मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कश्मीर का एक अच्छा भविष्य साफ तौर पर दिखता है और वो भविष्य लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा। क्योंकि ये जब सारी चर्चाएं चली हैं तो भारत की सरकार भी इससे इत्तेफाक रखती है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो फाइंडिंग्स की हैं, रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है उसने वन नेशन वन इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं इसका एक सामंजस्य, तालमेल और कोई ना कोई संबंध है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में और ज़्यादा अच्छे तरीके से आने वाले समय में सरकारें काम करेंगी। देखिए, 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार काम कर रही है। शुरू में जब योजनाएं लागू हुई थी तो लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन उज्ज्वला का कनेक्शन मुझे लगता है कि मुस्लिम बहनों को भी खूब मिले हैं। यदि आवास बने तो मुस्लिम बहनों को मिले हैं, टॉयलेट्स बने तो उनको लाभ मिला है, जनधन के खाते खुले तो उनको मिला है। निरपेक्ष तरीके से देश के 140 करोड़ लोगों को कोरोना में सुरक्षा दी तो देश के प्रधानमंत्री ने दी है। इसलिए जब यहाँ पर इस तरीके की बातें कभी केजरीवाल करते हैं, कभी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती करती हैं, कभी फारूक उमर अब्दुल्ला करते हैं, मुझे लगता है कि उनके पेट में दर्द है। क्योंकि इस समय मोदी जी ने जब कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये स्लोगन भर नहीं है, ये निरपेक्ष तरीके से 140 करोड़ लोग, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां इबादत की आज़ादी से लेकर इस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों की आज़ादी है। वो भारत है, हिंदुस्तान है। और पिछले 10 वर्षों में एक भी कारण ऐसा नहीं रहा जिसमें कहीं किसी तरीके से सांप्रदायिकता का या देश को तोड़ने का काम हुआ। लोग कहते थे कि राम का मंदिर बनेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, पत्ता भी नहीं हिला और सब लोगों ने उसकी तारीफ करी। मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने वाले अधिकांश मुस्लिम संगठन ही हैं और इसलिए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून का सीधा सीधा ताल्लुक उन लोगों से है जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हो गए, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हो गए, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो गए। उन लोगों की मंशा थी कि जहां हमारे पुरखे पैदा हुए उस देश में हम लोग अपना जीवन गुजारें। तो भारत की सरकार ने एक कानून के जरिए उनको ये आज़ादी दी है, उनको स्वतंत्रता दी है कि अपने देश में आएँ, अपने पुरखों के देश में रहें। इसमें किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी मजहब का किसी तरीके से कोई गतिरोध नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि उनका काम भ्रम फैलाना है, लेकिन इस देश में इस कानून को हिंदू, मुस्लिम और सब लोगों ने अच्छे तरीके से स्वागत किया है। परिवारवाद के बारे में देश पूरे तरीके से क्लियर है, स्पष्ट है। इस देश में एक मिथक था कि देश में राज कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस में कोई राज कर सकता है तो नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। इसलिए इस देश में जो परिवारों की पार्टियां हैं उससे ऐतराज है। मुलायम सिंह की पार्टी उनके बेटे चलाते हैं, बहुजन समाज पार्टी उनके रिश्तेदार चलाते हैं, ममता बनर्जी के रिश्तेदार उनकी पार्टी चलाते हैं। तो देश में जो खानदानी पार्टियों का है उससे हमारा प्रतिरोध है, उससे हमारा विरोध है। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से, किसी राजनीतिक व्यक्ति का, कोई परिवार का व्यक्ति अपने परिश्रम से राजनीति में जगह बनाता है, उसको जगह मिलती है, उसमें हमें तो कोई परहेज नहीं लगता। क्योंकि हर सेक्टर का व्यक्ति अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जनता उनको स्वीकार करती है। इसलिए परिवारवाद की भाषा में अलग अलग तरीके से लोगों की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन हमारा जो प्रतिरोध है वो उस परिवारवाद और उस वंशवाद से जो दूसरे लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं देता। आज खड़गे जी हैं, लेकिन खड़गे जी की स्थिति क्या है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए दूसरी पार्टियों में मैं लिस्ट देख रहा था उत्तर प्रदेश की, कि उसमें पूरे खानदान के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए योग्यता के आधार पर किसी दल में कोई व्यक्ति विकसित होता है उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो खानदानों ने जो परंपरा बना ली उससे ऐतराज है।